हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश सिंह नेगी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ महाद्युति इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने पेपर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस और उसके करंट मार्केट पोटेंशियल के बारे में जाना। सेकंड पार्ट में हमने जाना कि कितने प्रकार के पेपर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स होते हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है। थर्ड पार्ट में हमने जाना कि पेपर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स के कितने प्रकार होते हैं। और फोर्थ पार्ट में हमने जाना कि कैसे मशीन सिलेक्शन किया जाता है। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट के वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसे क्लिक करके आप डायरेक्टली सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के लास्ट वीडियो पार्ट 5 को। दोस्तों, फिफ्थ सेक्शन है एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेशन। दोस्तों, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेशन बहुत से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जैसे टाइप्स ऑफ मशीन्स के, कि मशीन सेमी ऑटोमेटिक है या फुली ऑटोमेटिक है, मैकेनिकल है या हाइड्रोलिक है, मशीन कैपेसिटी के, कि मशीन कितने टाइप के प्रोडक्ट बना सकती है, मशीन स्पीड के, कि मशीन एक दिन में कितने प्रोडक्ट्स रेडी कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के टाइप पे कि हम दोना बना रहे हैं या प्लेट या फिर थाली, पावर कंजप्शन पे कि फुल डे कितनी बिजली यूटिलाइज हो रही है मशीन चलाने पे, प्रॉफिट मार्जिन ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पे, जैसे दोने की सेलिंग में प्रॉफिट मार्जिन कम होता है एज कंपेयर टू प्लेट्स एंड थाली के, वर्कशॉप ओवरहेड कॉस्ट पे, मशीनरी मेंटेनेंस कॉस्ट पे, और भी बहुत कुछ। दोस्तों, ये सारे पैरामीटर्स आपको मशीन स्पेसिफिकेशन में मिल जाएंगे और ये सभी मशीन्स और प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेट होते हैं, जिन्हें आप भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फिर भी आप इसे जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम इस पे बेस्ड एक डिटेल वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों, 100% लोग केवल एक पैरामीटर्स को कैलकुलेट नहीं कर पाते और उसी में उलझ के रह जाते हैं। चाहे दोना हो, प्लेट हो या फिर थाली, लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगने वाले रॉ मटेरियल की क्वांटिटी के बारे में, और प्रोडक्ट की कॉस्टिंग इसके बिना नहीं निकाली जा सकती। जैसे आपको अगर 6 इंच का दोना बनाना है 100 GSM के पेपर के रॉ मटेरियल से, तो आपको कितना केजी का रॉ मटेरियल लगना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए हम आपको आज एक ऐसा फॉर्मूला देने जा रहे हैं जिसे आपने कभी भी और कहीं भी ना सुना होगा और ना ही देखा होगा। दोस्तों, क्योंकि हर स्टेट और सिटी वाइज पेपर, दोना, प्लेट और थाली की पैकिंग क्वांटिटी अलग अलग होती है, इसलिए हम 1 केजी रॉ मटेरियल में आप कितने दोना, प्लेट और थाली बना सकते हैं, इसका फॉर्मूला आपको देने जा रहे हैं। उसके हिसाब से पैकिंग साइज की क्वांटिटी के अनुसार आप एक बैग के प्रोडक्ट में लगने वाले रॉ मटेरियल की क्वांटिटी को खुद से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं इस फॉर्मूले को। 1 केजी पेपर रॉ मटेरियल में हम 15,500 डिवाइडेड बाय जी इंटू पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डब्ल्यू पीसेज ऑफ दोना, प्लेट और थाली बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें जी का मतलब पेपर रॉ मटेरियल के जीएसएम से है, जो कि 80 जीएसएम, 100 जीएसएम, 120 जीएसएम, 140 जीएसएम कुछ भी हो सकता है, जिस पेपर से आपको पेपर, दोना, प्लेट या थाली बनाना हो। पी का मतलब पेपर साइज है, जैसे 6 इंच का दोना बनाना है तो पी की वैल्यू 6 होगी, 8 इंच की प्लेट बनानी है तो पी की वैल्यू 8 होगी, और 13 इंच की थाली बनानी है तो पी की वैल्यू 13 होगी। और डब्ल्यू का मतलब पेपर वेस्ट का परसेंटेज है। अगर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में पेपर रोल से प्रोडक्ट बनता है तो वेस्ट जनरली 20% लिया जाता है। इसमें प्लस माइनस 2% टॉलरेंस रखा जाता है, जो कि मशीन के पेपर की फीडिंग के फ्लक्चुएशन पर डिपेंड करता है। आप डब्ल्यू की वैल्यू 20% यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर डिज़ाइनर प्लेट्स सर्कल कटिंग करके बनाई जा रही हैं तो वेस्ट परसेंट जनरली 25% से लेके 35% तक हो सकता है, क्योंकि ये ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने क्लोज से सर्कल कटिंग कर सकता है, और वह वेस्ट ज़्यादा ना निकले उसके लिए सर्कल का साइज को भी चेंज करके वेस्ट होने से बचा सकता है।
ऐसे सिचुएशन में हमें एग्जैक्ट वेस्ट परसेंटेज निकालने के लिए हमें पहले तो जो शीट का बंडल सर्कल कटिंग के लिए ले रहे हैं उसका वेट करना होगा, फिर सर्कल कटिंग के बाद जो वेस्ट निकले उसका, तो वेस्ट परसेंटेज होगा वेट ऑफ वेस्ट पेपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बंडल ऑफ शीट्स मल्टीप्लाई बाय 100। इससे हमें एग्जैक्ट वेस्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। तो अगर एक शीट के बंडल्स का वेट 100 kg है, जिसे हमें सर्कल कटिंग करनी है, और सर्कल कटिंग करने के बाद वेस्ट निकला, उसका वेट आया 25 kg, तो अकॉर्डिंग टू द अबव फॉर्मूला वेस्ट परसेंटेज इक्वल्स टू वेट ऑफ वेस्ट पेपर यानी 25 kg डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बंडल ऑफ शीट्स बिफोर सर्कल कटिंग यानी 100 kg मल्टीप्लाई बाय 100। तो फाइनली वेस्ट परसेंटेज हुआ 25%। तो डिजाइनर प्लेट्स और थाली के केस में आप W की वैल्यू यानी वेस्ट परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है उसे कुछ उदाहरण के साथ अच्छे से समझ लेते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं फॉर्मूले को। 1 kg पेपर रॉ मटेरियल इज इक्वल्स टू 15,500 डिवाइडेड बाय G इंटू पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस W नंबर ऑफ पीसेज ऑफ दोना प्लेट एंड थाली। तो दोस्तों अगर हमें 6 इंच का दोना 100 GSM के पेपर में बनाना है तो 1 kg पेपर रॉ मटेरियल में कितने दोने के पीसेस बनेंगे, आइए कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। क्योंकि हम 100 GSM का पेपर रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं तो G की वैल्यू 100 होगी, और 6 इंच का दोना बनाना है तो पेपर साइज P की वैल्यू 6 होगी, और वेस्ट को 20% एज्यूम करेंगे तो W की वैल्यू 20 होगी। तो अब फॉर्मूला यूज करते हैं। 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल्स टू 15,500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 20। इसे कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू मिल रही है वो है 344.44। हम इसे 344 कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों इसका मतलब है 100 GSM के पेपर रॉ मटेरियल से 6 इंच के 344 पीसेस दोना बनेंगे, और अगर एक बैग की पैकिंग 7000 पीसेस की होती है तो एक बैग को बनाने के लिए हमें 7000 डिवाइडेड बाय 344 इक्वल्स टू 20.34 kg पेपर रॉ मटेरियल लगेगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप किसी भी साइज का पेपर दोना प्लेट और थाली को बनाने के लिए यूज होने वाले रॉ मटेरियल की क्वांटिटी को आसानी से पता कर सकते हैं, जो कि आपके प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही किसी बिजनेस से जुड़े हुए यूनिक कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।